इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि पापा की निस्वार्थ सेवा करो। ठीक है राजीव, आपको जो ठीक लगे वो करो। बेटा, मुझे है ना तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा, बताओ क्या बात करनी है। तुझे तो पता ही है मैं कितना बीमार रहने लग गया हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस आप टाइम से दवाइयाँ लेते रहो, अभी आपकी बहुत उम्र है। बेटा, ये उम्र तो सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। मुझे लगता था कि शकुंतला बहुत जिएगी क्योंकि वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन मुझे क्या पता था वो इस दुनिया से मुझसे पहले चली जाएगी। हाँ पापा, मम्मी तो बहुत ठीक ठाक थी, बहुत हेल्दी थी, लेकिन डेंगू के बुखार ने मम्मी की जान ले ली। हाँ बेटा, बेटा मुझे है ना तुझे एक बात बतानी थी। जब मैं रिटायर हुआ था ना, तो तुम तीनों भाइयों से चोरी छुपे 10 लाख का कृष्णा विहार में प्लॉट लिया था, जिसकी आज कीमत 30 लाख रुपए है। ये प्लॉट मैंने शकुंतला के लिए लिया था। अच्छा, वो ठीक है पापा, आपने हम तीनों भाइयों से चोरी छुपे प्लॉट लिया, लेकिन मम्मी के लिए प्लॉट लेने की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए बेटा, मुझे लगता था कि मैं शकुंतला से पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा और उसके बाद हो सकता है कि तुम तीनों भाइयों में से शकुंतला को कोई भी अपने पास ना रखे। तो इस परिस्थिति में शकुंतला इस प्लॉट पे एक कमरा बना के रह तो सकेगी। और बेटा, ये बात मेरे और शकुंतला के बीच में ही थी। हमने तुम तीनों भाइयों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। पापा, भैया और छोटू का तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी भी आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे पे नज़र नहीं रखी। यहाँ तक कि आपने जब बंटवारा भी किया था ना, मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, आपने अपनी मर्जी से ही मुझे दिया था। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरे मन में तो कभी भी कोई लालच नहीं आया। तेरे दोनों भाइयों ने तो मुझे अपने साथ रखने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन तेरी कम आमदनी होने के बावजूद भी तूने मुझे अपने साथ रखा और मेरी इतनी सेवा करता है। बेटा, मैं तो बस यही चाहूँगा कि तेरे जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। बेटा, मैं तेरे इस सेवा भाव से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये प्लॉट मैं तेरे नाम कर रहा हूँ।